वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं साइंस 500 MCQs का सेट 3। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसका PDF आपको लॉजिक पाठशाला टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ और भी मैम वीडियोस पढ़ा दे रही हैं, उनका भी PDF एंड लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में कौन आवर्त सारणी में सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है फ्लोरीन एंड सीजियम। फ्लोरीन एंड सीजियम ये है सबसे अधिक और सीजियम जो है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है। बात करते हैं यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल दी थी मेंडलीफ ने दी थी। ठीक है, सन 1800 में साइंटिस्ट थे जो सर्च कर रहे थे एलिमेंट्स को, ओनली 31 ही एलिमेंट सर्च कर पाए थे। फिर बाद में धीरे धीरे यानी कि 1865 में इन्होंने 65 ही एलिमेंट्स को सर्च किया था। फिर इन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे 104 एलिमेंट सर्च किए थे। आज हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम 117 और 114 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं आपको 14 दिखेगा, कहीं आपको 117 दिखेगा। ठीक, इसमें क्या थे 1 to 18 ग्रुप थे। ठीक है, तो इसमें पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 ग्रुप्स था। तो पहले और सेकंड्स ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे हम उनको बोलते हैं क्षार धातुएं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्षार धातुएं बोलते हैं। और ये हमारे किस में आती हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आती हैं। ठीक है, 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और 13 to 18 के जो ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। बाद में जो हमारे पीरियोडिक टेबल से जो नीचे हॉरिजॉन्टल सीरीज दी होती है, यानी फर्स्ट सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, और जो सेकंड वाली होती है हमारी वो होती है हमारी एक्टेनाइट सीरीज। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 18 ग्रुप की। जो 18 ग्रुप था वो 18 ग्रुप क्या कहलाता था भाई, 18 ग्रुप था वो हमारी नोबल गैसेस थी। ठीक है, 18 ग्रुप की क्या थी, नोबल गैसेस थी। अब नोबल गैसेस कौन सी थी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो ये सब हमारी क्या थी, नोबल गैसेस थी। हीलियम जो थी इसमें सबसे हल्की हीलियम गैसेस थी, और जो नियोन और ऑर्गन थी ये आप लोग मुझे बताएंगे ये नियोन और ऑर्गन गैसेस का कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर किसकी, 16 ग्रुप की। जो 16 ग्रुप का एलिमेंट्स है हम उनको बोलते हैं कैल्कोजन। ठीक है, कैल्कोजन हम एलिमेंट्स बोलते हैं कि 16 ग्रुप का कैल्कोजन एलिमेंट्स, और जो 17 ग्रुप था वो हमारा हैलोजन ग्रुप कहलाता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कैल्कोजन। जो 17 ग्रुप था वो हमारा हैलोजन। अब हाल हमारे हैलोजन कौन से होते हैं, FCl, Bri। तो ये सब हमारे कौन से होते हैं, हैलोजन्स एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें F जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, और F का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p5 होता है। ठीक है, इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है 2p5 में। अगर आपसे यहाँ पर कोड पूछा जाए तो आप इसका कोड बताओगे आप 1। ठीक है, जो पी ब्लॉक के जो कोड होते हैं वो हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो कुछ आपको याद रखना है। और एस का हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पहले से दूसरा हमारे एस ब्लॉक के जो सीरीज दी होती है नीचे वो हमारी कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था, इन्होंने एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया था। कुछ हमारी नॉन मेटल थी, ठीक है, कुछ हमारे क्या थे, मेटलॉइड्स से, कुछ मेटलॉइड्स थे और कुछ नॉन मेटल थी। ठीक है, तो इन्हें क्या करा, 3 मेटल्स में इन्होंने वर्गीकृत किया था। जो हमारी मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, मेटलॉइड्स हैं तो वो हमारी कौन से होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये सब हमारी क्या थी, मेटलॉइड्स थी। ठीक है, तो याद रखना है, आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बोरोन कौन सी एलिमेंट्स है, तो बोरोन जो है वो हमारी मेटलॉइड से एलिमेंट्स है। ठीक है, ब्रोमीन जो होती है, अब मुझे बताओगे कि ब्रोमीन धातु ये क्या होती है, ये लिक्विड होती है, नॉन लिक्विड होती है, क्या होती है, सॉलिड होती है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि ब्रोमीन धातु क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम। ये अट्रैक्ट करती है बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं।
डाल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। डाल्टन का नाम निम्नलिखित में किस शब्द से संबंधित है? जो ये है एटम से, ठीक है, किससे संबंधित है? एटम से संबंधित है। अब यहाँ देखिए एटम्स क्या होता है? नॉन डिविजिबल होता है, पर इसको क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं? विभाज्य नहीं कर सकते हैं। किसे? एटम्स को विभाज्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और 03 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोड्यूस एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व है? तो करेक्ट आंसर है इसका टेक्टिनियम। टेक्टिनियम जो है वो कृत्रिम रूप से पहला उत्पादित तत्व है। इसे 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे द्वारा इसे अलग किया गया था। जो टेक्टिनियम का निर्माण था मोलिब्डेनम परमाणु पर ड्यूट्रॉन के साथ बमबारी करके किया गया था, जिससे साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण द्वारा त्वरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, गिलास एक है सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड है गिलास। ये क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ये सॉलिड मटेरियल है। और जो गिलास होता है वो टिपिकली ब्रिटल होता है और ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। कौन सी घटना प्रकाश की कण की प्रकृति को दर्शाती है? तो करेक्ट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो दर्शाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द बैटरी यूज इन द इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तत्व है लिथियम, ठीक है। लिथियम तत्व है और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। और लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिक कार्स में, पावर इलेक्ट्रिक कार्स में इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, व्हाट हैपन टू वेट ऑफ द आयरन व्हेन इट इज रस्ट। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या होता है? पहले क्या होता है? उसका वजन बढ़ता है और बाद में उसका वजन घट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ बात करते हैं पहले कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो रेस्पायरेशन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, तो ये होते हैं हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109, What happened to the helium atom when it loses an electron। जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे मतलब उसका क्या होता है? वो क्या है? इट बिकम्स अ पॉजिटिव हीलियम आयन। वो बनाता क्या है? पॉजिटिव हीलियम आयन बनाता है। और हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स टू बी डिस्कवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौलिक तत्व है? पहला मौलिक तत्व है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ठीक। व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज 0। यदि कुल बाह्य बल आघूर्ण अभिनय शून्य है तो जो कोणीय संवेग है, संरक्षण नियम के अनुसार किसी प्रणाली के कोणीय संवेग में क्या परिवर्तन होता है? वो बिकम्स 0 हो जाता है, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड। क्वेश्चन नंबर देखिए 112, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन अप्लाइजेस टू विच ऑफ दीज फोर्सेस। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसमें किस बल पर इसे लागू किया जाता है? ठीक है, जो न्यूटन की जो पहली बात, न्यूटन की जो गति का तीसरा नियम होता है वो होता है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन का जो रूल है वो हमारा होता है क्या? न्यूटन का गति का तीसरा नियम। और ये जो करता है ये सभी बलों पर कार्य करता है। तो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ये तीनों ही होंगे। जो करेक्ट आंसर होगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान में ऊंचाई के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के कारण ही ग्रेविटी घटती है हाइट के साथ, ठीक है।
तो ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। देखिए जी क्या है, जी माइनस के 2h/r, जहाँ h होता है क्या, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर, निम्नलिखित में से किसे वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया करके मतलब उपयोग करके ना मापा जाता है। डायमेंशन, करेक्ट आंसर है इसका डायमेंशन, कि वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया था, डायमेंशन मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी। ये क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, संलयन की गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, जूल केजी के इनवर्स होती है। ये क्या होता है, देखिए जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है, जो भी हीट दी जाती है, जो हीट दी जाती है, वो जो हीट दी जाएगी वही हमारी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do we call the process in which no exchange of the heat energy take place between the gas and the surrounded? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें गैस और परिवेश के बीच ऊष्मा ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये क्या होती है, हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 mu, 1 mu किसके बराबर होता है, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 121, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव द सेम चार्ज इन अपोजिट साइन एंड द सेम मासेस। एक इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का आवेश विपरीत चिन्हों में और द्रव्यमान समान होता है। दूसरा, जब एक पॉजिट्रॉन पदार्थ में आराम करने के लिए होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाता है, एक गामा फोटोन उत्पाद होता है। बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ओनली 2। जब भी क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन पदार्थ में आराम करने के लिए आता है तो इलेक्ट्रॉन उसे क्या करता है, तुरंत नष्ट कर देता है। जब उसे तुरंत नष्ट कर देता है तो एक गामा फोटोन उत्पादन होता है। ठीक है, गामा फोटोन का उत्पादन होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए लेस्ली ऑर्गेल वॉज द नॉन फॉर डिस्कवरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। लेस्ली ऑर्गेल को निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आरएनए की खोज के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 124, द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ द वायरस केम फ्रॉम द स्टडीज बाय द रशियन साइंटिस्ट in 1892 and by the Dutch scientist in 1898। मतलब क्या है कि वायरस की जैविक प्रकृति 1982 में एक रूस वैज्ञानिक और 1989 में डच वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन से पता चलती है। तो वो वैज्ञानिक कौन थे। तो करेक्ट आंसर है इसका ए इज द करेक्ट आंसर, कि इन साइंटिस्ट के द्वारा क्या था, इस अध्ययन का पता चला था। और The biological nature of the virus came from the studies by the Russian scientist in 1892 by the Dutch scientist in 1898। वायरस की जैविक प्रकृति 1892 में रूसी वैज्ञानिक और 1898 में डच वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन से पता चलती है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। करेक्ट ऑप्शन है ए, दिमित्री आई इवानोस्की, मार्टिनस डब्ल्यू बेंजेरिक। तो इनके द्वारा क्या होती है, इस अध्ययन के द्वारा से पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वायरस। वायरस के बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। ये वायरस के बारे में सत्य नहीं है। ये कंटेन करता है डीएनए को, भी कंटेन करता है आरएनए को, एंड ये एक्स्ट्रा सर्कुलर भी होता है। ठीक, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है, लीनियर और सर्कुलर, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? वॉलवॉक्स इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉलोइंग, इनमें से एक सामान्य उदाहरण है किसका? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का ये सामान्य उदाहरण है। आफ्टर सोइल टेस्ट ऑफ एन एरिया इट इज़ फाउंड दैट द सोइल इन द फील्ड इट इज़ हाइलिक एसिड। किसी क्षेत्र की मिट्टी की जांच के बाद पता चलता है कि उस खेत की जो मिट्टी है वो अधिक अम्लीय है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मटेरियल वुड यू सजेस्ट टू बी एडेड टू द सोइल रिपोर्ट एसिडिटी। इस मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो सामग्री को मिलाने का सुझाव देंगे? करेक्ट ऑप्शन है इसका लाइम एंड चौक। ठीक है, लाइम एंड चौक को मिलाने का सुझाव देंगे। जो लाइम है वो CaO, चौक का फॉर्मूला है CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर जिप्सम और यूरिया को हम मिलाने का सुझाव देंगे तो ये एल्कलाइन सॉइल एल्कलाइन की मिट्टी में क्या एल्कलाइन ज़्यादा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? जिप्सम और यूरिया का। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रिप्टॉन हुज एटॉमिक नंबर इज 36। देखिए जो क्रिप्टॉन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 36 है। क्रिप्टॉन जो होती है वो एक नॉवल गैसेस होती है। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप में आती है? ये 18 ग्रुप में आती है। ठीक है, जो हमारी जितनी भी हीलियम गैसेस जितनी भी हमारी नॉवल गैसेस होती हैं वो हमारे 18 ग्रुप में रखी जाती हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 18 8, यानी कि के सेल में हमारे 2, एल में 8, एम में 18, एन में 8। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। When dilute an acid, it is recommended that the acid should be added to be water, not water to be acid by। किसी अम्ल को पतला करते समय यह अनुशंसा की जाती है कि अम्ल को पानी में मिलाया जाए, ना कि अम्ल में पानी। क्यों? क्योंकि क्या होती है? टू स्लो डाउन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें क्या होता है? एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो होती है वो एब्जॉर्व की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। द सेल वॉल ऑफ द स्पायरोगैरा कंटेन, स्पायरोगैरा की कोशिका भित्ति में होता है, क्या होता है? चिटिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 131 देखिए। वाई आर द जाइलम सेल कंसिडर्ड डेड। जाइलम कोशिकाओं को मृत क्यों माना जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें नो ऑर्गन सेल होते हैं और ये हाईली क्या होते हैं? लिंग्विफाइड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई होती है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रोमा मौजूद होते हैं और स्ट्रोमा जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए। The branch of the zoology concerned with the study of the reptiles is called the। सरीसृप के अध्ययन में संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा को कहा जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ए हर्पेटोलॉजी को। हर्पेटोलॉजी को क्या कहा जाता है? जो सरीसृप के क्या होता है? प्राणी शास्त्र की शाखा को कहा जाता है। ये हर्पेटोलॉजी होते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें उभयचर जैसे मेंढक, टोड्स, सैलामेंडर, ये सब क्या आते हैं? ये इसमें आते हैं। ठीक है, जो सरीसृप होते हैं वो सांप, छिपकली, एम्फीबियंस, बेना, कछुआ, टेरापिन, ये सब होते हैं, ये इसमें आते हैं, ये सरीसृप में आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें अध्ययन किया जाता है टेट्रापोड्स में अध्ययन किया जाता है, और इसका एक्टोथर्मिक और टेट्रापोड्स में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन कोल्ड। देखिए, निम्नलिखित में से किस वायरस को सामान्य सर्दी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर राइनो वायरस। राइनो वायरस को सामान्य सर्दी के नाम से जाना जाता है, इसे RNA वायरस भी कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोजन व्हाट इज द that is the produced from a कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न हाइड्रोजन का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है इसका पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, पिंक हाइड्रोजन इसका नाम है, जो क्या है? कार्बन फ्री हाइड्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। एज पर अ रिसेंट स्टडी प्रोटीन कॉल्ड अ सुगोसिन गिव्स शेप टू विच स्ट्रक्चर। हाल ही में अध्ययन के अनुसार सुगोसिन नामक प्रोटीन किस संरचना को आकार देता है? तो करेक्ट आंसर है डी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को वो आकार देता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द लो कॉस्ट माइक्रोफोन्स डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग अंडर वाटर। पानी के भीतर ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए कम लागत वाले माइक्रोफोन का नाम होता है हाइड्रोफोन्स। ठीक है, जो हाइड्रोफोन्स होते हैं ये सबसे कम लागत के माइक्रोफोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, गैरानियोल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन विच प्लांट स्पीसीज। जो गैरानियोल है किस पौधे की प्रजाति में प्रकृति रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। करेक्ट आंसर है सी, एग प्लांट। एग प्लांट जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ है। और यहाँ देखिए ISER की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये फुल फॉर्म किसकी होती है? ISER। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, विच टर्म्स रेफर टू इंक्रीज बिल्ड अप ऑफ द फैट इन द लिवर। कौन सा शब्द यकृत में वसा के बढ़ते निर्माण को संदर्भित करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, स्टेटोसिस। ठीक है, स्टेटोसिस के रूप से क्या ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर देखिए NAFLDS, जो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ठीक है, और यहाँ फुल फॉर्म पूछ सकते हैं PHCS, तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और CHCS ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, विच टर्म्स quantifies the variation in DNA mutation among the individual within the particular species। कौन सा शब्द किसी विशेष प्रजातियों के बीच DNA उत्परिवर्तन में भिन्नता को मापता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को वो मापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 141, एज पर अ रिसेंट रिसर्च विच एनर्जी ड्रिंक ingredients is capable of slowing डाउन द एजिंग प्रोसेस। एक हालिया शोध के अनुसार क्या है, कौन सा ऊर्जा पेय घटक उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने में सक्षम है? टोरिन। ठीक है, टोरिन क्या है कि ये जो है ऊर्जा पेय घटक उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने में सक्षम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, ला रियूनिन स्ट्रेन पर आधारित VLA1553 किस बीमारी के खिलाफ का एक टीका है? ये है चिकनगुनिया। ठीक है, वो बीमारी है चिकनगुनिया, इसके खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, क्लस्टर N इज एसोसिएटेड विच पार्ट ऑफ द बर्ड। क्लस्टर N पक्षी के किस भाग से है? तो ये है ब्रेन, ये है ब्रेन भाग से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, वेयर इज द क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर कहाँ स्थित है? जो क्रोमोस्फेयर होते हैं ये एटमॉस्फेरिक में स्थित होते हैं। ठीक है, मैंने इसका हिंट दिया आपको, ये आपका टेस्ट है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ द मैटर रिसेंट डिस्कवर्ड बाय द फिजिक्स्ट। हाल ही में भौतिक विदों द्वारा खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था का नाम क्या है? देखिए इसको जो नाम है वो चिराल बोस लिक्विड स्टेट है। चिराल बोस लिक्विड स्टेट है, जो पदार्थ की नई अवस्था है वो है चिराल बोस लिक्विड स्टेट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक तत्व है? ठीक है, तो ये भी आपका टेस्ट है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा ऐसा एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, सिलिका जेल इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर। सिलिका जेल क्या है? देखिए ये एज अ कूलेंट टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर टू डिक्रीज द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ऑयल विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज द करेक्ट? ओनली टू क्या है? देखिए ये क्या करता है, टू रिमूव द मॉइस्ट फ्रॉम द एयर। ये मॉइस्ट को क्या करता है? हटाता है, सीलन को हटाता है। ठीक है, 148 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट बटर। हार्ड एंड सॉफ्ट बटर के बीच आपको डिफरेंस बताना है। ए देखिए, वाइल हार्ड बटर हैज़ द हाई कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेन्स सॉफ्ट वाटर
हैज़ द हाई सोडियम कंटेन, बिल्कुल सही बात है। हार्ड वाटर डज नॉट इजली लेदर विद द शॉप, वेर इज़ द सॉफ्ट वाटर इजली लेदर विद द शॉप, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सपेंड ऑन द कूलिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1 2 3, यानी कि सिलिकॉन, सर्मेनियम, सोडियम, ये तीनों ही क्या हैं? ये एलिमेंट एक्सपेंड होते हैं ऑन द कूलिंग पर।